नमस्कार। एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अभ्यास सत्र में हम आज के मुख्य समाचारों और देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए पूरे ध्यान के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। विषय है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से पढ़िए। भारत की भूमि सीमाओं के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी गृह मंत्रालय। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। गृह मंत्रालय को भारत की भूमि सीमाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें बाड़ लगाना और सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। विदेश मंत्रालय भारत की विदेश नीति और राजनयिक संबंधों को संभालता है। रक्षा मंत्रालय भारत और उसके सशस्त्र बलों की सैन्य रक्षा के लिए जिम्मेदार है। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति, आर्थिक मामलों और राजस्व से संबंधित है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF जैसे BSF, CRPF, ITBP और SSB के कामकाज की देखरेख करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 2 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म को सही निर्मित करने के लिए किस भारतीय पहल ने काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया? ऑप्शन अ माईगव इंडिया, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया भाषिनी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, ऑप्शन डी उन्नत संगणन विकास केंद्र CDAC। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी डिजिटल इंडिया भाषिनी। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। डिजिटल इंडिया भाषिनी ने नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। माईगव इंडिया मुख्य रूप से एक नागरिक जुड़ाव मंच है। NIC सरकारी विभागों को IT अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करता है। CDAC उन्नत कंप्यूटिंग और IT में अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। डिजिटल इंडिया भाषिनी भारत के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को सक्षम करने के लिए AI का लाभ उठाती है। इस पहल का उद्देश्य भाषा की बाधाओं को दूर करना और पूरे देश में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विषय है स्पोर्ट्स और गेम्स। ध्यान से पढ़िए। आर प्रज्ञानंदा एक प्रमुख भारतीय खेल व्यक्तित्व मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? ऑप्शन अ बैडमिंटन, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी टेनिस। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी शतरंज। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। आर प्रज्ञानंदा एक प्रसिद्ध भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जिन्होंने खेल में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। बैडमिंटन PV सिंधु जैसे खिलाड़ियों से जुड़ा है। क्रिकेट विराट कोहली जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों से जुड़ा है। टेनिस सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ियों से जुड़ा है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। आर प्रज्ञानंद दुनिया की सबसे कम उम्र की ग्रैंडमास्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने 12 साल की उम्र में ये खिताब हासिल किया था। उन्हें रैपिड गेम में मैग्नस कार्लसन को हराने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी होने के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 4 की ओर। जुडिशरी और लीगल अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान मुख्य रूप से भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है? ऑप्शन अ अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 217, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222, ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी अनुच्छेद 217। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया और पद की शर्तों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 222 एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत: भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष से अधिक नहीं की अस्थायी अवधि के लिए कार्य के बकाया को साफ करने या अन्य कारणों से की जाती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। निम्नलिखित में से वर्तमान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? ऑप्शन अ अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी एस जयशंकर। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी डॉक्टर मनसुख मांडविया। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत: विकसित भारत का विजन भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र में बदलना चाहता है। एमवाई भारत एक सरकारी मंच है जिसे युवाओं को राष्ट्रीय विकास पहलों में शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज के मुख्य समाचारों पर आधारित ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हम इस कंटेंट को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 6 की ओर। स्पोर्ट्स और गेम्स के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। हॉकी में पुरुषों का अंडर-18 एशिया कप 2026 किस देश ने जीता? ऑप्शन अ पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी मलेशिया। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी है, यानी भारत। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हों, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। भारतीय पुरुष अंडर-18 हॉकी टीम ने पुरुष अंडर-18 एशिया कप 2026 में जीत हासिल की। पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया प्रमुख हॉकी खेलने वाले देश हैं, लेकिन उन्होंने यह विशिष्ट टूर्नामेंट नहीं जीता। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत: भारत का फील्ड हॉकी में एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके पास इस खेल में सबसे अधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है। U18 एशिया कप जैसे युवा टूर्नामेंट भविष्य की प्रतिभाओं के विकास और देश की मजबूत खेल परंपरा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विषय है स्पोर्ट्स और गेम्स। ध्यान से पढ़िए। भारतीय महिला U18 टीम ने U18 एशिया कप 2026 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन अ फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी क्रिकेट। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी हॉकी। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारतीय महिला U18 टीम ने हॉकी में U18 एशिया कप 2026 में कांस्य पदक जीता। फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट अलग खेल हैं जिनमें टीम ने इस इवेंट में यह विशिष्ट पदक नहीं जीता। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत: भारतीय महिला हॉकी ने हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है। युवा स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के लिए भविष्य की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 8 की ओर। इकोनॉमी और फाइनेंस के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना मुख्य रूप से अनिवार्य है? ऑप्शन अ अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 आई, ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 जी। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है, यानी अनुच्छेद 243 आई। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हों, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के लिए विशेष रूप से राज्य वित्त आयोग की स्थापना अनिवार्य है। अनुच्छेद 280 भारत के वित्त आयोग केंद्रीय से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशंस, SFCS, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y के अंतर्गत स्थापित संवैधानिक निकाय हैं। इनका मुख्य कार्य राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों, पंचायत तथा नगर पालिका के मध्य करों तथा अनुदानों के बंटवारे की अनुशंसा करना है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESBD की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए NK सिंह, ऑप्शन बी बिबेक देब्रॉय, ऑप्शन सी अरविंद पंगारिया, ऑप्शन डी रघुराम राजन। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी बिबेक देब्रॉय। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। बिबेक देब्रॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESBD के वर्तमान अध्यक्ष हैं। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अरविंद पंगारिया एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। रघुराम राजन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESBD एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। यह विभिन्न आर्थिक मामलों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। कानूनी मापिकी ढांचे के तहत खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन अ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी उपभोक्ता मामले विभाग। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग कानूनी माप विज्ञान ढांचे के तहत खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार विशिष्ट निकाय है। इस उपाय का उद्देश्य उचित व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि नीतियों से संबंधित है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों का प्रबंधन करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। भारत में कानूनी माप विज्ञान अधिनियम 2009 वजन और माप को नियंत्रित करता है, जिससे लेन देन में सटीकता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित होता है। इसका उद्देश्य गलत माप और पैकेजिंग से उत्पन्न होने वाले अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएं। 1. भारत की भूमि सीमाओं के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर गृह मंत्रालय। 2. नेपाल के लिए वॉइस फर्स्ट भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म को सही निर्मित करने के लिए किस भारतीय पहल ने काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया? आंसर डिजिटल इंडिया भाषिणी 3. आर प्रज्ञानंदा एक प्रमुख भारतीय खेल व्यक्तित्व मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? आंसर शतरंज। 4. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान मुख्य रूप से भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है? आंसर अनुच्छेद 217.5. निम्नलिखित में से वर्तमान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? आंसर डॉक्टर मनसुख मांडविया। रिवीजन जारी है। भाग 2/2 तथ्य 6 से 10 तक। 6. हॉकी में पुरुषों का अंडर-18 एशिया कप 2026 किस देश ने जीता? आंसर भारत। 7. भारतीय महिला U18 टीम ने U18 एशिया कप 2026 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? आंसर हॉकी। 8. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना मुख्य रूप से अनिवार्य है? आंसर अनुच्छेद 243.
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ES बड़ी EPM) की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर, बिबिक देब्रॉय। 10 कानूनी मापिकी ढांचे के तहत खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित करने के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? आंसर, उपभोक्ता मामले विभाग। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से याद रखिए, परीक्षा में ये निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज का आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी वास्तविक ऑल इंडिया रैंक जांचें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।